हाँ मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो? देखो कि टेंशन वेंशन छोड़ दो बच्चों, हो जाओ तैयार। देखो इस बोर्ड पे तुम्हें बहुत मिलेगा प्यार। तो देखिए, आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 जो है अपने 10th क्लास का, उसका नाम है पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इस चैप्टर के अंदर देखिए, सबसे पहले किसी भी चीज़ का क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है। जैसे कभी आप हाईली एजुकेटेड होकर के जब कंपनी में इंटरव्यू देने जाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा, आपका इंट्रोडक्शन होगा। तो कोई भी चैप्टर है उसको स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, उसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, और जब इंट्रोडक्शन ढंग से हो जाते हैं तब तक है वो स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। तो स्ट्रेस को रिलीज करने का सबसे पहला जो है वो वे है, वो इंट्रोडक्शन है। ठीक है, जब स्ट्रेस रिलीज हो जाते हैं तो आंसर्स का फ्लो स्टूडेंट से भी है वो बहुत अच्छा मिलता है। ठीक है, और जो इंटरव्यू देने वाला होता है वो भी बहुत अच्छा फ्लो देता है। तो आज हम जो है वो चैप्टर नंबर 2 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं और ये जो 2 चैप्टर है उसका नाम है पॉलिनोमियल। अब देखिए, आपका ये वर्ड है पोली। पोली का मतलब क्या होता है? पोली का मतलब होता है मैनी। ठीक है, जैसे हमने मैथ्स के अंदर है वो काउंटिंग होती है। जैसे मोनो, मोनो का मतलब होता है एक, बाई, बाई का मतलब होता है दो, ट्राई का मतलब होता है तीन। ठीक है, उसी तरह से हम कहते हैं कि पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब होता है मैनी। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर जैसे मान लीजिए कोई भी पॉलिनोमियल है, उसको हम वी वांट टू डिफाइन द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को हमें डिफाइन करना है, क्योंकि हर चीज को जैसे सबसे पहले हम उस चीज को उसको डिफाइन करते हैं। तो पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या होगा? व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ द पॉलिनोमियल? लुक हियर कि देखिए यहाँ पे जो है वो मैंने डेफिनेशन जो है वो उसमें रिटर्न कर रखी है। अ फंक्शन px ऑफ द फॉर्म। देखिए हमने एक जो है वो फंक्शन लिखा है, एक अलजेब्रिक फॉर्म में लिखा है a0 a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 और फिर लास्ट के अंदर लिखा है anxn। दिख रहा है आपको? इज इट क्लियर और नॉट? वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे a0 a1 a2 और a3। ठीक है, इसमें देखिए ये a0 है, ये a1 है, ये a2 है, वो a3 है। ये क्या है? दीज आर द रियल नंबर्स, जो कि हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़े हैं, रियल नंबर्स। ठीक है, ये क्या है? रियल नंबर्स। और यहाँ पे जो है वो an है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे n क्या है? n है वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है। n क्या है यहाँ पे? देखिए n क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर है। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये सब क्या है? 0 1 2 3, ये क्या है? ऑल आर द इंटीजर्स। तो दीज आर द नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो n जो है वो n है वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, जिसको हम कहते हैं इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल ऑफ x ओवर रियल्स। पॉलिनोमियल ऑफ x, ये जो x है, ठीक है, ये पॉलिनोमियल ऑफ x ओवर रियल्स हो गया। अब यहाँ पे देखिए रियल नंबर्स क्या है? रियल नंबर्स कौन से होंगे इसके अंदर? देखिए रियल नंबर जैसे a0 a1 a2 a3, ये सब क्या है? ये सब है दीज आर द रियल नंबर्स। ठीक है, एंड आर कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। इनको हम क्या कहते हैं? ये पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स भी हैं। अब आप देखेंगे कि सर ये पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स हैं, ये क्या है? कोफिशिएंट क्या होता है? तो ये है वो हम इस डिस्कशन के आगे पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, अब ये देखिए a0 a1 a2 एंड a3, ठीक है, ये सब क्या है? ऑल आर इंटीजर्स। इंटीजर्स के बारे में आप जानते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, कोई भी पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर जो होता है दे आर कॉल्ड इंटीजर। पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव इंटीजर है और नेगेटिव नंबर जो है वो नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, देन वी कॉल इट अ पॉलिनोमियल ओवर इंटीजर्स। जैसे मान लीजिए ये इंटीजर है, यहाँ पे देखिए ये 5 क्या है? इंटीजर है। ठीक है, 6 क्या है? यहाँ पे इंटीजर है। 3 क्या है? यहाँ पे इंटीजर है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि a0 a1 a2 और a3 as an
आर ऑल इंटीजर्स, ये सब क्या है, इंटीजर्स है, जैसे ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, ठीक है, देन वी कॉल इट द पॉलिनोमियल ओवर इंटीजर। तो यहाँ पे हम इसको कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल क्या है, ओवर इंटीजर्स है, ये इंटीजर्स है, ठीक है। अगर मान लीजिएगा कि इफ दे आर रेशनल नंबर, अगर जैसे मान लीजिएगा कि इसके जो कोफिशिएंट है, ठीक है, ये कोफिशिएंट क्या है, अगर रेशनल नंबर्स हैं, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे देखिए ये कोफिशिएंट है, वो क्या है, इसका रेशनल नंबर है। यहाँ पे देखिए दिस इज आल्सो द रेशनल नंबर। तो अगर कोफिशिएंट रेशनल नंबर्स हैं तो हम क्या कहेंगे, देन द पॉलिनोमियल ओवर रेशनल्स, ठीक है। अगर इंटीजर्स पे है तो पॉलिनोमियल ओवर इंटीजर्स बोलेंगे, अगर रेशनल पे है, रेशनल नंबर्स पे है तो हम उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल ओवर रेशनल्स। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? वेरी गुड। अब इसके बाद में देखिए कि कौन सा जो है वो अलजेब्रिक जो है वो फॉर्म जो होता है वो पॉलिनोमियल होता है। भाई पॉलिनोमियल किसको कहेंगे और किसको नहीं कहेंगे, ठीक है, विच वन इज द पॉलिनोमियल एंड विच वन इज नॉट, ये हमको क्लियर करना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एक नंबर मैंने लिखा है 1/x, ठीक है, लिख रहे हैं 1/x। अब ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। अब आप पूछेंगे कि सर ये क्यों नहीं है पॉलिनोमियल? तो बेटा अगर हम इस 1/x को एक दूसरे फॉर्म में लिखें तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, x की पावर -1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखिए मैंने एक दूसरा एग्जांपल और लिखा है कि x की पावर 2 + x + 3/x², ठीक है। अब इसको भी हम इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं इस तरह से कि x² का x² लिख दिया हमने, x का x लिख दिया, 3 का 3 लिख दिया, और ये जो x की पावर 2 है, पॉजिटिव 2 है, तो ऊपर जाकर के क्या हो सकती है, ये नेगेटिव हो सकती है। वेरी गुड। तो देखिए ये दोनों ही पॉलिनोमियल नहीं है, ना तो ये पॉलिनोमियल है और ना ही ये पॉलिनोमियल है। अब पूछेंगे कि क्यों नहीं है पॉलिनोमियल, तो इसका सीधा साधा आंसर यही है कि कोई भी पॉलिनोमियल है उसकी पावर नेगेटिव नहीं हो सकती। पहली चीज, कोई भी पॉलिनोमियल है उसकी पावर जो होती है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। देखिए यहाँ पे पावर नेगेटिव है और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी पावर क्या है, नेगेटिव है। तो किसी भी पॉलिनोमियल की पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होती, और अगर पावर नेगेटिव फॉर्म में आ रही है तो वो पॉलिनोमियल ही नहीं है। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर है ना? वेरी गुड, बिंदास बच्चों। इसके बाद में देखिए अब हम ये एक एग्जांपल और ले रहे हैं। देखिए इसके सामने हमने लिखा √x + 5, ठीक है। अब यहाँ देखिए √x को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, पावर फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गई इसके अंदर, ठीक है। अच्छा अब ये देखिए यहाँ पे x की पावर 3/4, ये जो x है उसकी पावर क्या है, 3/4। तो इन दोनों ही केसेस के अंदर आप देखिए, इन दोनों ही केसेस के अंदर क्या है, यहाँ पे इन दोनों ही केसेस में जो पावर्स है वो क्या है, फ्रैक्शनल नंबर है। देखिए यहाँ पे भी पावर फ्रैक्शनल नंबर में है और यहाँ पे भी जो इसका जो पावर है वो भी फ्रैक्शनल फॉर्म के अंदर है। तो हमें कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जिन में है वो पावर जो है वो नेगेटिव फॉर्म में हो या फिर जिनमें पावर फ्रैक्शनल फॉर्म में हो, दे आर नॉट अ पॉलिनोमियल, वो पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर है ना? वेरी गुड, शाबाश, बिंदास। अब बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई भी पॉलिनोमियल है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। देखिए एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, एक होता है नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म, जिगजैग फॉर्म होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जैसे हमारे पास बुक्स होती हैं, ठीक है। अब बुक्स के अंदर जैसे मान लीजिए हमारे पास रैक है, तो रैक के अंदर हमारे 4 भाई बहन पढ़ने वाले हैं, एक 10th में, एक 9th में, एक 8th में, एक 7th में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर बुक्स को कैसे अरेंज करेंगे भाई, सबसे ऊपर ही ऊपर 10th वाले बच्चे की बुक्स, फिर उसके बाद में 9th वाले की, फिर 8th वाले की, फिर 7th वाले की बुक्स को। तो ये हो गया एक स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी सबसे पहले ऊपर सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। इसका मतलब कौन सा ऑर्डर हो गया, ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, ठीक है।
अब जैसे मान लीजिएगा कि सबसे पहले जो है वो क्या नाम से सबसे 7th क्लास, फिर 8th क्लास, फिर 9th क्लास, फिर 10th क्लास, नीचे की तरफ आ जाइए। ये हो गया क्या आपका असेंडिंग ऑर्डर। तो अगर किसी भी पावर को हम असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में लिखते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में लिखते हैं तो उस पॉलिनोमियल को हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है कि द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इफ द पॉलिनोमियल इज रिटन आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्म ऑफ पावर्स ऑफ x। x की पावर्स को अगर हम असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्म में लिखते हैं तो दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहाँ देखिए ax क्यूब लिखा, bx स्क्वायर लिखा, cx लिखा और d लिखा। बताइए कौन सा फॉर्म है, असेंडिंग है डिसेंडिंग? डिसेंडिंग है, ठीक है। अब मैंने इसको जस्ट उल्टा लिख दिया इसके अंदर, जैसे d है, cx है, bx स्क्वायर है, ax क्यूब है। कौन सा फॉर्म है बताओ बच्चों? ये है वो है डिसेंडिंग फॉर्म। तो इफ द पॉलिनोमियल is written in the form of ascending or descending order of their power of x, then that is known as standard form। अब इसके बाद में देखते हैं कि हम बात करते हैं कि पॉलिनोमियल जो होते हैं टर्म्स के बेस पे, जैसे उनकी टर्म्स होती है। जैसे मान लीजिए एक पॉलिनोमियल ऐसा है जिसमें एक ही टर्म है, एक पॉलिनोमियल ऐसा है जिसमें दो टर्म है, एक पॉलिनोमियल ऐसा है जिसमें तीन टर्म्स है। तो टर्म्स के बेस पे हम पॉलिनोमियल्स को है वो कैटेगराइज कर सकते हैं। अब टर्म्स के बेस पे जब हम पॉलिनोमियल्स को कैटेगराइज करेंगे तो देखिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, यू कैन टेक द। अब नाउ देखिए इसमें टर्म्स के बेस पे हम पॉलिनोमियल को किस तरह से वो कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। देखिए टर्म्स के ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ठीक है। किसी पॉलिनोमियल में क्या होते हैं, टर्म्स होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर एक ही टर्म है, वन टर्म है, ओनली वन टर्म है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, मोनोमियल। क्या बोलेंगे इसको, मोनोमियल, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये है ax, तो ये एक ही टर्म है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे इसको। अब जैसे मान लीजिएगा अगर टू टर्म्स है इसके अंदर, टर्म्स कितनी है इसके अंदर, टू टर्म्स है अगर, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, बाइनोमियल। क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। जैसे मान लो टू टर्म्स है, जैसे ax प्लस b, ये जो है वो कितने टर्म्स हो गई, दो टर्म्स हो गई, एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, तो ये हो गया बाइनोमियल। फिर तीसरा है कि अगर जैसे मान लीजिए थ्री टर्म्स है इसके अंदर, किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर कितने टर्म्स है, इसमें कितने टर्म्स है, थ्री टर्म्स है। तो थ्री टर्म्स है तो उसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल, ठीक है, उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया ax स्क्वायर bx प्लस c, तो कितने टर्म्स हो गए, कितने हो गए, थ्री हो ना, तो इसको हम कहेंगे ट्राइनोमियल। और अगर जैसे मान लीजिए इससे ज्यादा टर्म्स हो, ठीक है, थ्री से ज्यादा टर्म्स हो, तो उनको हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं, ठीक है। तो टर्म्स के बेस पे है वो पॉलिनोमियल्स को ऐसे हम तीन कैटेगरीज में बांट सकते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। और चौथी कैटेगरी अगर आप मानो तो दैट इज जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो, दैट इज पॉलिनोमियल। अब इसके बाद में जैसे हम बात करते हैं कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, कोई भी जो पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री की बात करते हैं अपन, ठीक है। तो अब डिग्री की जब हम बात करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल की, तो देखिए अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, इफ द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज 1, अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 1 होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं उसको, लीनियर पॉलिनोमियल, या फिर उसको हम जो है वो लीनियर डिग्री वाला पॉलिनोमियल कहते हैं, जिसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये 2x प्लस 3 है, तो यहाँ पे इस x की पावर कितनी है, मतलब डिग्री क्या होती है, डिग्री तो एक्चुअली क्या होता है, x के ऊपर जो भी पावर होती है, हाईएस्ट पावर होती है, उसको हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। अब यहाँ देखिए इसके अंदर डिग्री, इसके x की पावर कितनी है, तो x की पावर हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, 1 कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर डिग्री जो है वो क्या है,
डिग्री जो है वो अगर 1 है, x के ऊपर पावर जो है वो क्या है 1 है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे उसको, लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये हो गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल। अब जैसे मान लीजिएगा ax² प्लस bx प्लस c, सपोज ये है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है, व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द x, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर है x की 2, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे, यहाँ पे डिग्री क्या हो गई इसकी, डिग्री हो गई इसके अंदर 2 हो गई, और जब डिग्री 2 होती है तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, बोलो बोलो, हाँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं उसको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये आ जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। अब जैसे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, अब देखिए यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है, व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द x, x की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है ना, है ना, वेरी गुड। तो यहाँ पे देखिए डिग्री क्या हो गई इसकी डिग्री हो गई इसके अंदर 3, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम क्यूबिक। क्या बोलेंगे बेटा, क्यूबिक। और वैसे में देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम सेंटीमीटर क्यूब लिखते हैं ना, हैं, तो क्यूब बोलते हैं इसको। तो ऐसे ही इसमें अगर 3 पावर्स आ गई तो इसको हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे बेटा, बोलो बोलो, हाँ, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे उसको, ठीक है। अब जैसे मान लीजिएगा कि एक पॉलिनोमियल और भी होता है जिसको हम कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं उसको, क्या, हाँ, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, टर्म्स जैसे मान लीजिए इसके अंदर, जैसे मैंने इसको लिखा, ये इसकी जनरल फॉर्म होती है, ठीक है। देखिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है, ठीक है। ये देखिए आपकी ये जो जनरल फॉर्म है ये किसकी होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है। और इसके अंदर जैसे आपके लीनियर पॉलिनोमियल है तो ax प्लस b, ये जनरल फॉर्म होती है किसकी, लीनियर पॉलिनोमियल की। ये लीनियर पॉलिनोमियल है, उसकी जनरल फॉर्म हो गई ax प्लस b, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या हो गई, इसकी जनरल फॉर्म हो गई ax² प्लस bx प्लस c। इज इट क्लियर और नॉट। और क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या हो गई, क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म हो गई ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। और अब बात करते हैं हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, देखिए इसके अंदर यहाँ पे पावर 3 है, अब यहाँ पे पावर ले लीजिए 4, ax4, ठीक है। फिर इसके बाद में bx³ देख लीजिए, टोटल लिख रहे हैं ना। फिर इसके बाद में cx², ठीक है। फिर dx और फिर e, ये क्या है बेटा, यही है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। व्हाट इज दिस, दिस इज द बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस तरह से जो है वो हमने आज आपको इंट्रो में बहुत कुछ बताया। पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल के टाइप्स कौन से होते हैं, पॉलिनोमियल जो है वो कौन सा पॉलिनोमियल होता है, कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होता है, कौन सा नहीं होता है, ये सारी बातें, सारा इंट्रोडक्शन जो है वो हमने आज किया। तो ये लेक्चर नंबर 1 का जो है वो हमारा क्या था, फर्स्ट पार्ट था इसका, चैप्टर नंबर 2 का, जो कि आपका पॉलिनोमियल क्लास 10 का, ठीक है। तो अब आप देखिए, मैं विमल शर्मा, और अपना फन विद स्टडी चैनल है, उसको देखो आप, ठीक है। और भी कोई प्रॉब्लम आए तो यू कैन कॉल टू मी, ओके, थैंक यू। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम वो इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे।